नमस्कार दोस्तों। इधर कुछ दिनों से एनआईओएस बोर्ड पर जो चर्चा हो रही थी उसमें कुछ प्रगति देखने को मिला है। और प्रगति देखने को मिला है कि उत्तराखंड के बोहरा जी जाके मिले हैं। इससे आशा बढ़ रही है कि अब इसको मान्यता मिल जाएगा। और ये पूर्ण रूप से क्लियर हो गई है कि बार बार जो हम बोल रहे थे आप लोग को कि ये सरकार की चूक है, ये सरकार की बहुत बड़ी गलती है और ये सरकार की ही गलती है। और खास के माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उनकी ये बहुत बड़ी चूक मानी जाएगी कि जब उन्होंने उस समय तो प्रकाश जावड़ेकर जी थे, लेकिन उसके बाद चूंकि इस पर का कोई सुध ही लेने वाला नहीं था, सरकारी काम कैसे होता है मोदी राज में भी मैं देख के अचंभित हूँ। मोदी जी जैसे सुयोग कर्मठ प्रधानमंत्री 24x7 काम करने वाले, और उनके राज्य में अगर सरकारी पदाधिकारी प्रधानमंत्री के सेक्रेटारिएट के अंतर्गत रहने वाले शिक्षा मंत्रालय में एनसीटी गजट नहीं पास की तो ये कितनी बड़ी बात है। भैया, जिस जनता के कारण आप सभी वहां तक पहुंचे हो, उन जनता का ही ये विषय है। वो हैरान है, परेशान है, विचलित है। और क्यों है? इस तरह से कैसे काम चलेगा भाई? जो जो दवा की मर्ज बढ़ता गया, जनता के पास क्या विकल्प है? बदल के उनको, बदल के इनको। लेकिन आप लोग का भी कुछ कर्तव्य है। जिस भी मंत्रालय के जो भी मंत्री हैं, सारी भारत आज एक मंत्री का नाम माला में राम के तरह जपते हैं। वो मंत्री है नितिन गडकरी, उसका काम बोलता है। लेकिन बाकी मंत्रालयों में सारे मंत्री का काम नहीं बोलता है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए और समझना पड़ेगा। इस तरह की गलती, इस तरह की चूक, और 14 लाख बच्चे, मतलब 1.25 करोड़ वोटर। आप वोट की ही राजनीति सारे राजनीतिक दल करते हैं तो उसी पर आइए। और वो अभी बेचारे तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई करने का उनका उम्र है, रात दिन वो टेंशन में रह रहे हैं। वो पढ़ेंगे बीपीएससी का तैयारी क्या करेंगे भाई? और सरकार की गलती पर माननीय कोर्ट को भी स्वतः से ज्ञान लेके इसमें जो भी अधिकारी पदाधिकारी गण है उनको पनिशमेंट भी मिलना चाहिए, सीख मिलनी चाहिए। कागज जाता है तो सो जाते हैं। किस बात का 1-2 लाख का वेतन लेते हैं, समझ से परे हो जाता है। बहुत सारे विभागों में देख रहे हैं, नाम लेना उचित नहीं है, तो नाम लेने पर तो जो अब भारत देश में ऐसा है ना कि जो सही काम करने के लिए चलेगा उस पर टाटा लगा के जेल में डाल देगा। तो सही बोलने का भी समय नहीं है, जबकि सनातन धर्म का युग चल रहा है। उसके बाद ये हाल है। तो मैं सारे डीएलएड धारियों को ये आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि अब घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग कर्मठ योग्य प्रधानमंत्री तक अपने बात को पहुंचाइए, आपका काम हो जाएगा। माननीय मानव संसाधन मंत्री इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैंने 1-2 बार उनके पीए से भी बात किया, कुछ उन्हीं का एक और स्किल डेवलपमेंट का मामला था उसमें। तो उन्होंने कहा जी हम बात करा देंगे, बात करा देंगे, लेकिन उन्होंने बात नहीं करा। 10-20 बार हम फोन किए, फोन का रिकॉर्डिंग है मेरे पास, नहीं उन्होंने बात कराया। तो वो लोग कितने सिंसियर है समझने की बात है। तो अब बात क्या है कि काम तो मेरा है भैया, हम जनता है, हम सबसे बुर्बक, सबसे मूर्ख, सबसे अज्ञानी हैं। क्योंकि हम आपको चुन के लाए हैं और मेरा काम नहीं हो रहा है तो हम जाएं तो जाएं कहाँ? हम तो आप ही को कहेंगे ना भाई। एक मोदी जी को छोड़ के जितने भी मंत्री हैं बिहार में, नितिन गडकरी और मोदी जी को छोड़ के, वो अपने कार्य पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। उदाहरण के लिए रविशंकर प्रसाद जी बिहार में कहे थे कि आईटी हब हम बना देंगे पटना को, बिहटा को।
IT हब वो क्या बनाएंगे, वो अपने हब हो गए, गायब हो गए। तो इन सारे नेताओं के बातों का कोई ठीक नहीं होता है। तो अब आप लोग के पास एक बहुत बड़ा विकल्प है कि आप लोग प्रधानमंत्री तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। ट्विटर पर, प्रधानमंत्री ऐप पर 14 लाख बच्चे हैं, 14 लाख बच्चे का पत्र प्रधानमंत्री तक पहुंचना चाहिए और वही आपका काम कर सकते हैं। इसमें दूसरा कोई नहीं कर सकता है। उन तक पहुंचने का प्रयास सारे DLA धारी प्रेम से, प्यार से माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख के और ये काम करा लीजिए। अब ये काम में कोई बहुत बड़ा लोचा नहीं है, हम इसको पूरी समझ नहीं पाए थे। पूरे समझने के बाद पता चला कि इसमें सिर्फ गजट की बात है और ये सरकारी पदाधिकारी के नेग्लिजेंसी का परिणाम है। जब 2017 की बात है, 2017 में ही गजट हो जाना चाहिए था, जो गजट NCTE के द्वारा नहीं किया गया, जिसके कारण 14 लाख बच्चे का भविष्य अधर में है। और ऐसी घटनाएं बहुत सारे विभागों में होती रहती है, लेकिन विभाग के कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। तो कम से कम मंत्री जी को तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और संज्ञान तब लेंगे जब आप प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे। और आप लोग प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश करिए, चिट्ठी लिखिए, यही एक विकल्प है। और अब आप लोग टेंशन में नहीं रहिए। आप सभी छात्र बिहार में जो BPSC की परीक्षा निकली है उसकी तैयारी में है, दिमाग को फ्रेश कर लीजिए। आपका मान्यता मिलेगा ही, एकदम 100% मिलेगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप अपनी तैयारी लगन निष्ठा के साथ कीजिए और भूल जाइए कि हमारे DLA के डिग्री पर कोई आँच आने वाली है। और आप लोग अपने तैयारी में जी जान लगन निष्ठा के साथ लग जाइए। सरकार को करना ही पड़ेगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि गलती सरकार की है। जय हिंद, जय भारत।